बेटी की जिम्मेदारी। ये कहानी अमृता और अमन की है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि दोनों के रास्ते बदल गए। अमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। हमारा बस यहीं तक का साथ था। मैं इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। अरे, ऐसे कोई बीच सफर में छोड़कर जाता है क्या? मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? समझने की कोशिश करो अमृता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऐसा मत बोलो अमन, तुम्हें जीना होगा। हमारे लिए नहीं सही तो अपने लिए, अपने सपनों के लिए। जब तुम ही नहीं रहोगी तो फिर मेरे और मेरे सपनों के क्या मायने? मेरा जो है सब तुम्ही से तो है अमृता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन अमृता करती भी क्या? एक तरफ अमन था तो एक तरफ थे पिता, और पिता की बात अमृता मान ही लेती है, लेकिन वो मन से गुस्सा नहीं निकाल पाती। पापा, मैं अमन के बिना नहीं रह सकती। वो अच्छा लड़का है, कॉलेज खत्म होते होते उसकी जॉब भी लग जाएगी। प्लीज पापा, आप मुझे उससे अलग मत कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता अमृता, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बत करने के लिए नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, आज से तुम्हारा कॉलेज खत्म। पापा, पापा ऐसा मत कीजिए। बस 1.5 साल की तो बात है, तब तक मेरा MSc कंप्लीट हो जाएगा। आई प्रॉमिस, मैं अमन से नहीं मिलूंगी, पर मेरी पढ़ाई बंद मत करवाइए पापा, प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तुम्हें जो भी करना है वो तुम घर से ही करोगी। कुछ इस तरह से अमृता का कॉलेज खत्म हो गया। वो घर चली गई। बेचारी अमन से मिल भी नहीं सकी थी। घर जाते ही रिश्ते देखने शुरू हो गए। किसी ने पढ़ाई तक के लिए नहीं पूछा था, नौकरी तो दूर की बात थी। अरे अम्मू, काहे मुंह लटकाए बैठी रहती है? अरे बेटा, पढ़ाई करके भी क्या कर लेती? करनी तो तुझे शादी ही थी, इसलिए खुश हो जा। बहुत अच्छा लड़का देखा है तेरे लिए, तुझे रानियों की तरह रखेगा और महारानियों की तरह राज करेगी तू। दादी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और उसके बाद जॉब भी करना है मुझे। शादी वादी नहीं करनी और ना ही किसी की रानी बनना है। आप बोल दो ना पापा से, मुझे शादी नहीं करनी। पर अमृता की एक ना सुनी किसी ने। घर वालों ने ही उसके अरमानों को अपने पैरों से कुचल दिया। 6 महीने के भीतर उसकी शादी अविनाश से करवा दी गई। अविनाश एक सिंपल सा लड़का था, जिसका पहनावा, ओढ़ावा, बोलना, आदतें अमन से बिल्कुल अलग थी। अम्मू, आज शाम को मैं जल्दी लौटूंगा, तुम तैयार रहना। हम फिल्म देखने चलेंगे और उसके बाद डिनर। ठीक है, मैं 6 बजे तक तैयार रहूंगी। आप बता दो शाम में कौन सा कपड़ा पहनोगे, मैं तैयार कर दूंगी। अरे, जो तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर अविनाश ऑफिस के लिए निकल गया और अमृता घर के कामकाज में लग गई। ऐसे ही दोनों की लाइफ कट रही थी, जहां प्यार छोड़कर किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ था, पर वो प्यार नहीं था। शायद इसी वजह से अमृता अभी तक मां नहीं बनी थी। शाम को अविनाश और अमृता फिल्म देखने जाते हैं। उसके बाद डिनर करते हैं। डिनर के दौरान अविनाश कहता है, अब हमें अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ज्यादा लेट करना भी ठीक नहीं है। अमृता चुपचाप अविनाश की बात सुनती रहती है, वो कुछ नहीं कहती। अविनाश आगे कहता है, आज मम्मी का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, फिर कहने लगी कब पोता पोती का चेहरा दिखाओगी। अम्मू, सुन रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अमृता का ध्यान टूटा। हाँ, सुन रही हूँ। अविनाश, मैं अभी फैमिली, बच्चों के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे, हमारी शादी को 5 साल से ऊपर हो गया है, अब फैमिली शुरू नहीं करेंगे तो कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता, मैं शायद इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड व्हाट अबाउट मी अम्मू? कभी मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। घर का प्रेशर है, इससे ज्यादा लेट करना भी ठीक नहीं है। कब तक हम इसको टालते रहेंगे? आज नहीं तो कल करना ही है। Then why not today? अमृता ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी की दीवार चौड़ी हो गई थी। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों एक ही घर में फिर अजनबी हो गए थे। अगली सुबह
अविनाश बिना बताए ऑफिस के लिए निकल गया। उसने न तो नाश्ता किया और न ही लंच बॉक्स लिया। टिफिन का डब्बा लेकर अमृता पीछे से दौड़ी भी थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। कल रात के बाद से अमृता भी परेशान थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शादी तो उसने बिना मर्जी के कर ली थी, लेकिन बच्चा वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी। लेकिन अमन का ख्याल उसे चैन से रहने भी तो नहीं दे रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। कोई अननोन नंबर रहता है। वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजता है। इस बार वो फोन उठा लेती है। हेलो, कौन? मैं, अमन। अमन का नाम सुनते ही अमृता एकदम सन्न रह जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो दोबारा पूछती है, हेलो, कौन? अरे अम्मू, मैं अमन। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे। आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए रुधे गले से अमृता ने कहा, इतने सालों बाद आज मेरी याद आई है। अभी कहाँ हो तुम अमन? अरे मैं बैंगलोर में हूँ। किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था। तुम्हारे बारे में पता था, इसलिए खुद को कॉल करने से रोक नहीं सका। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तक तो नहीं। तुम्हारी कोई अच्छी ननद है तो बता दो। मैं मिलने आ रही हूँ, एड्रेस सेंड करो। अरे वेट यार, मैं एक होटल में हूँ। तो मैं हूँ तुम्हारी अमृता। मैं कुछ नहीं जानती, आ रही हूँ मैं। अमृता को कुछ समझ में नहीं आता। वो एक लेटर अविनाश को लिखती है। डियर अविनाश, मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जो आज इतने साल बाद मेरे सामने आया है। मैं उसी के साथ अपना जीवन देख रही हूँ। मेरे इस लेटर को मेरा तलाक समझना, ढूंढने की कोशिश मत करना। अमृता लेटर लिखकर होटल में जाती है, जहां अमन उसे मिलता है। हाय अमृता, कितनी मोटी हो गई हो, कैसी हो? चलो, तुम्हारे मुंह से बुराई तो सुनी, वरना तुम तो हमेशा तारीफ ही करते रहते थे। ये बताओ प्लान क्या है, कहाँ चलना है? अरे कहाँ जाऊंगा यार, बस कल तक की क्लाइंट मीट है, फिर वापस अमेरिका। अमेरिका? वहाँ क्या है? और शादी क्यों नहीं की? मेरा इंतजार था क्या? अरे मैं तो पिछले 5 साल से अमेरिका में ही हूँ। तुम्हारा इंतजार तो नहीं था, पर हाँ बुरा लगा था जब तुम गई। और शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं गोरी के साथ रिश्ते में हूँ। अब किस्मत ये खराब है कि पहले तुम्हारे पापा नहीं माने थे, इस बार मेरी माँ नहीं मान रही किसी विदेशी के लिए। लेकिन जल्दी मना लूंगा। लूसी के बिना अब लाइफ नहीं है मेरी। खैर ये बताओ, कहाँ जा रही हो इतना बड़ा बैग लेकर? अमृता को लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। वो साथ लाए गहने और कपड़े के बैग को देखती है। मुझे एक काम याद आ गया, जाना जरूरी है, फिर मिलती हूँ। अमृता डर कर घर आ जाती है। पूरे रास्ते यही प्रार्थना करती है कि अविनाश ने वो लेटर पढ़ा ना हो। अविनाश घर आ चुका होता है। वही दरवाजा खोलता है। अरे कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। कब आए आप? अपने टाइम पर आ गया था। सॉरी, लेट हो गई, कहीं गई थी। चलो अब आ गई हो ना, तो फिर वापस कभी मत जाना। अमृता अविनाश के गले लग जाती है।